नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम बनाएंगे रसमलाई। रसमलाई दिखने में और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, बन भी बहुत आसानी से जाती है। तो रसमलाई बनाने के लिए हमें चाहिए छेना। छेना निकालने के लिए हमने ये लिया है 2 लीटर दूध। ये दूध हमने लिया है बिना क्रीम वाला, जैसे कि हमने ये पैकेट वाला दूध लिया है जो बिना क्रीम वाला आता है, एक फुल क्रीम वाला आता है। 2-3 तरीके के दूध आते हैं, तो हमें क्रीम वाला नहीं चाहिए, बिना क्रीम वाला चाहिए। और अगर आप जो डेयरी का दूध होता है, जो हम लेते हैं भैंस का दूध, उससे अगर आपको बनाना है तो उसे करना क्या है, सबसे पहले उसे उबाल के ठंडा करना है और जितनी भी उसके ऊपर मलाई जमी है उसे हमें उतार लेना है। फिर उसके बाद में नॉर्मली गर्म करके एक उबाल आने तक तब उसका छेना निकालेंगे। लेकिन मेरा ये बिना क्रीम वाला है तो हम इसे बॉयल करते हैं एक उबाल आने तक। दूध हमारा उबलने वाला है। दूध को जब भी बॉयल करें तो क्या है कि चलाते रहना है, बराबर लगना नहीं चाहिए नीचे दूध, इस तरीके से। दूध में हमारे एक उबाल आ गया है, तो अब हम गैस बंद करेंगे। अब इसे 3 से 4 मिनट तक हमें ठंडा करना है, बहुत ज़्यादा नहीं ठंडा करना है, बस 3 से 4 मिनट ही ठंडा करना है। फिर निकालेंगे इसका छेना। छेना निकालने के लिए हमें चाहिए नींबू का रस या वाइट सिरका, वाइट विनेगर जो आता है वो। तो नींबू का रस अगर लेना है तो वो 2 नींबू का रस होना चाहिए और उसे रस को निकाल के छान लेना है। लेकिन मैंने लिया है ये वाइट विनेगर 1 टेबल स्पून। हमने लिया है ये 1 चम्मच वाइट विनेगर और इतना ही लिया है पानी। ये मिक्स करके रख लिया है। तो अब डालेंगे धीरे धीरे करके। एकदम नहीं डालना है, हमें धीरे धीरे करके डालना है और इस तरीके से चलाना है। बढ़िया सॉफ्ट सा छेना निकालना है हमें। और जब छेना निकलना शुरू हो जाए फिर नहीं डालना है हमें। अब ये छेना निकलना तो हमारा शुरू हो गया है, तो जो हमने सिरका पानी मिक्स करके रखा है वो नहीं अब डालेंगे, अब धीरे धीरे निकल जाएगा। ये छेना हमारा निकल गया है, देखिए बहुत ही बढ़िया निकला है, एकदम सॉफ्ट। अब हमें छानना है, तो अब इसे छान लेते हैं। छानने के लिए चाहिए हमें वाइट कपड़ा, मतलब कॉटन का कपड़ा चाहिए। हलवाई लोग मलमल मांगते हैं, तो ये कॉटन का कपड़ा हमने लिया है, इसी से छानेंगे आराम से। सारा छेना हमें निकाल लेना है। अब इसी में हमें डालना है थोड़ा सा पानी, मतलब थोड़ा सा क्या, इतना डालना है ताकि ये छेना जो हमारा है ये धुल जाए, जो इसमें खट्टापन है वो ना रहे। अब इसका पानी हमें निकाल देना है सारा। थोड़ा सा पानी और डालेंगे ताकि जो इसमें खट्टापन है वो सारा निकल जाए और हमारा छेना बढ़िया सा बने। रसमलाई हमारी इस तरीके से चला लेना है, साफ हो जाएगा। अब हमें इसे तरीके से निचोड़ना है हल्के हाथों से, जितना पानी निकल सकता है उतना पानी हमें निकाल देना है। अब देखिए इस तरीके से पानी निकल रहा है, तो अब इसे 20 से 25 मिनट के लिए हम किसी उसमें लटका के रखेंगे ताकि ये पानी निकल जाए। फिर दिखाते हैं कैसा छेना हमें चाहिए।
छेने का जो ये पानी निकला है इसे हमें वेस्ट नहीं करना है। कोई भी दाल अगर हम बनाते हैं तो उसमें यूज कर सकते हैं या आटा गूंथने में यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी पानी होता है। अब हम देखेंगे अपना छेना। छेना निकालने के लिए हमने लिए है थाली। हमें इसी तरीके का कोई बर्तन चाहिए। अब ये छेना निकालते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया है। अब हमें ये छेना मसलना है, मतलब बिल्कुल मैदे की तरह करना है। तो हाथ के ये दो इस तरीके से, इनके सहारे से, हथेली के सहारे से मतलब करना है। अच्छे से मैश करना है इसे इस तरीके से। हमारे हाथ का यही साइड लगना चाहिए हिस्सा, इसी से अच्छे से मैश होगा। एकदम मैदा जैसा करना है हमें, तो कर लेते हैं। छेना हमारा बिल्कुल मैश हो गया है। देखिए बहुत ही चिकना इसी तरीके का हमें चाहिए, लेकिन रसमलाई के लिए अभी नहीं तैयार है। तो अब इसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लेक्स। जो हम खाना खाने में चम्मच यूज करते हैं वो हमें लेना है। 2 लीटर दूध में 1 टेबल स्पून। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे भी अच्छे से मिक्स करना है। अब ये रसमलाई बनाने के लिए हमारा डो बिल्कुल तैयार है। तो रसमलाई बनाने से पहले, जिसमें रसमलाई पकाएंगे उसकी तैयारी कर लेते हैं पहले। रसमलाई बनाने के लिए हमें चाहिए बड़े मुंह का बर्तन। तो हमने ली है ये एक कढ़ाई। तो अब इसमें हम डालेंगे चीनी। ये मैंने 1 कप चीनी ली है। 1 कप चीनी 6 कप पानी हमें चाहिए। चाशनी नहीं बनानी है, लेकिन पतली सी चाशनी ही समझ लो। छह कप पानी हमने ले लिया है। अब हमें उबलने तक इंतजार करना होगा। जब ये उबलेगा तभी इसमें डालेंगे रसमलाई। तब तक बना लेते हैं रसमलाई जब तक ये उबलेगा इधर। अब बनाएंगे रसमलाई। तो हमें कितनी बनानी है उस हिसाब से पेड़े से बना लेने हैं। रसमलाई में क्रैक नहीं होना चाहिए, चिटकी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कहीं से भी चिटकी होंगी तो पकने के समय खुल जाएंगी। एक खुल जाएगी तो सारी रसमलाई हमारी खराब हो जाएगी। तो हमें एकदम चिकनी बनानी है। तो इसी तरीके से हम सारी बना लेते हैं। ये हमें इस तरीके से बनानी है, इस तरीके से। इस तरीके से दबा के बनानी है। ये अभी छोटी लग रही है, लेकिन पकते समय ये डबल हो जाएंगी। तो इसी तरीके से हम सारी बना लेते हैं। अगर देखा जाए तो 2 लीटर में 8 रसमलाई बन रही है हमारी। ये रसमलाई अभी हमारी बनके तैयार है। अब इनको पकने के लिए रखेंगे। रसमलाई पकाने के लिए ये पानी हमारा बॉयल हो रहा है। तो अब इसमें डालेंगे। बहुत ही आसानी से डालना है इस तरीके से। सारी इसी तरीके से डाल देना है।
इन्हें हमें बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। 25 से 30 मिनट लग जाते हैं पकने में, तो चलाना बिल्कुल नहीं है। 15 मिनट तक ऐसे ही पकने देना है। 15 मिनट के बाद इन्हें पलटना है तब तक। और गैस का फ्लेम बिल्कुल ऐसे ही रखना है, ना कम करना है ना ज़्यादा करना है, ऐसे ही पकना है। तो अब इन्हें ढक देना है। बिना ढके भी पका सकते हैं, लेकिन ढक दिया है तो सही रहेगा। अगर आप चाहें तो बिना ढके भी पका सकते हैं। रसमलाई रखे हुए 30 मिनट हो गई हैं, तो देखिए कितनी छोटी हमने डाली थी और कितनी बड़ी हो गई है। रसमलाई हमारी पक गई है। पलटा हमने इसलिए नहीं क्योंकि ये ऊपर से स्टीम से पक गई है और नीचे से तो पक ही रही है। तो अब इन्हें हम निकालेंगे। निकालने से पहले हमें करना है क्या है, एक बाउल में पानी लेना है और आइस क्यूब लेना है। ये मैंने काफ़ी सारा बर्फ़ डाल लिया है। अब इसी में हम निकालेंगे। गैस अभी बंद नहीं करनी है, इस तरीके से ऐसे डालनी है। तो इसी तरीके से हम सारी इसमें डाल लेते हैं। अब ये हमने पानी में डाल दी है सारी। आपको दिखाते हैं कितनी बड़ी और कितनी फूली हुई बनी है। ये देखिए इस तरीके से बहुत ही सॉफ्ट बनी है। कितनी छोटी छोटी डाली थी। तो अब इसी पानी में डाल के हमें 1 घंटे इन्हें रखना है। तो इसी तरीके से पानी में पड़ी रहेंगी। तो अब रसमलाई के लिए फाइनल तैयार करनी है हमें रबड़ी, तो वो तैयार कर लेते हैं तब तक। अब रसमलाई के लिए रबड़ी तैयार करेंगे। तो रबड़ी बनाने के लिए हमने ये 1 लीटर दूध लिया है। रबड़ी बनाने के लिए आप कोई भी दूध ले सकते हैं, क्रीम वाला भी ले सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ी देर पहले रख दिया था साइड में। दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। तो किस तरीके की हमें रबड़ी चाहिए ये मैं दिखाऊंगी आपको रसमलाई के लिए। रबड़ी हमारी लगभग बन गई है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ी रबड़ी नहीं चाहिए। तो अभी ठंडी होने पे थोड़ी सी गाढ़ी और हो जाएगी। तो अब इसमें डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट हमने लिए हैं थोड़े से कटे हुए काजू और बादाम, थोड़ी सी डालेंगे चिरौंजी। अब इसमें डालेंगे 1 चुटकी खाने वाला पीला रंग और कुटी हुई इलायची। मैंने दोनों को साथ में ही मिक्स कर लिया। तो ये डालेंगे। अब डालेंगे इसमें 2 चम्मच के करीब चीनी। मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने थोड़ा हल्का ही रखा है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो 4 चम्मच चीनी कर लेना। अब गैस बंद करेंगे और रबड़ी को करेंगे ठंडा होने के लिए, रखेंगे इसे। अब करेंगे रसमलाई की प्लेटिंग। तो सबसे पहले डालेंगे इस बाउल में थोड़ी सी नीचे रबड़ी। अब रखेंगे इसमें रसमलाई। ये देखिए रसमलाई बहुत ही अच्छी बनी हमारी। इसके ऊपर से भी थोड़ी सी रबड़ी डालेंगे। अब इसके ऊपर फिर से रखेंगे। इसी तरीके से हमें डालते रहना है। अगर आपको मेहमानों को खिलाना है तो एक एक करके रखिए। ऊपर से थोड़ी सी और डालेंगे। थोड़ा सा ऊपर से गार्निश कर दीजिए कटे हुए बादाम या पिस्ता से। मेरे पास ये बादाम कटे हुए हैं तो उनसे कर देती हूँ। वैसे तो ड्राई फ्रूट डाल रखे हैं इसमें।
तो रसमलाई हमारी बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार है। अब इसे रखना है फ्रिज में। जब थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो मेहमानों को सर्व कीजिए, घर में बच्चों को सर्व कीजिए। इस होली कुछ नया ट्राई कीजिए, घर पे बनाइए रसमलाई। तो हमारी रसमलाई बनके तैयार है। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे, रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।